फ्रेंड्स, प्रिंसी नवरत्न जेम्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रशांत कुमार आज आपके लिए लेकर आए हैं नीलम के विषय में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आप नीलम धारण करने से पहले कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि नीलम शनि ग्रह का रत्न है और बहुत ही खतरनाक रत्न माना जाता है। यह रत्न या तो व्यक्ति को अर्श से फर्श तक पहुंचा देता है या फिर फर्श से बुलंदियों तक, ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। नीलम जो होता है बहुत ही सेंसिटिव स्टोन होता है और इसको धारण करने से पहले उसका परीक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, मेरी तो यही सलाह है कि नीलम धारण करने से पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और उससे धारण करने से पहले कुछ उसकी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको अनिवार्य है। यदि वो टेस्टिंग आप नहीं करते तो डायरेक्ट नीलम आपके लिए नेगेटिव इफेक्ट भी डाल सकता है। नेगेटिव इफेक्ट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाना या कोई बीमारी हो जाना या कोई अचानक विपत्ति या आपत्ति आ जाना। इस तरह से नीलम जो है तुरंत प्रभाव अपना डालता है। बिना ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजिस्ट की सलाह के बिना नीलम धारण नहीं करना चाहिए। आज हम यहाँ पे कुछ नीलम रखे हैं। इन नीलम में से आपको बताएंगे कि इनको धारण करने से पहले आप इनका परीक्षण स्वयं के ऊपर कीजिए और वह किस प्रकार का इंडिकेशन देते हैं उसी हिसाब से आप नीलम धारण करके देखिए। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये एक निम्न कोटि का नीलम है। ये 100% असली नीलम है और इसकी जो प्योरिटी है वह प्योरिटी क्लीन नहीं है, क्योंकि यह बंद पत्थर और हल्की क्वालिटी का पत्थर है, लेकिन 100% रियल है। इसलिए यह असर आपको दिखाएगा, 100% असर दिखाएगा कि आपको नीलम सूट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। इसी प्रकार ये श्रीलंकन माइंस का ये उच्च कोटि का नीलम है। यह अत्यंत ही सुप्रीम क्वालिटी का नीलम है और इसे धारण करने से तुरंत ही आपको रिस्पॉन्ड देगा कि किस तरह से यह पॉजिटिव अथवा नेगेटिव कैसा असर देता है, आपको तुरंत ही बता देगा। और इसी प्रकार यहाँ पे कुछ उपरत्न भी यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। इन उपरत्नों के जरिए भी आप नीलम की कुछ हद तक जानकारी हासिल कर सकते हैं कि नीलम आपको सूट करेगा अथवा नहीं करेगा। बहरहाल दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं। नीलम पहनने से पहले नीलम का आप स्वयं के ऊपर परीक्षण अवश्य कीजिए। यह परीक्षण बिल्कुल साधारण सा है, आप घर पर ही कर सकते हैं। आप ये निम्न कोटि का नीलम ले सकते हैं, उपरत्न इसकी जगह पर ले सकते हैं, या फिर आप उच्च कोटि का नीलम भी ले सकते हैं और घर के अंदर इसे आप प्रयोग करके, स्वयं के ऊपर प्रयोग करके और काफ़ी हद तक आप यह अंदाज लगा सकते हैं कि यह रत्न आपके लिए सूट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। सर्वप्रथम आप नीलम जहाँ तक है आप इसे उपरत्न को अपनी बॉडी पर जो है एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि यह उपरत्न आपको असर कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। यह उपरत्न आप एक ब्लू कलर के या नीले कलर के कपड़े में शनिवार के दिन अपनी उंगली में इस तरह से आप इस वाली उंगली में धारण कर सकते हैं, बांध सकते हैं, या फिर अपनी जो आर्म्स है उसमें बांध सकते हैं और कुछ दिन तक, 2-3 दिन 4 दिन तक आप देख सकते हैं उपरत्न आपको किस तरह का अनुभव देता है। यदि यह किसी प्रकार का अनुभव देता है, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव या न्यूट्रल रहता है, उस हिसाब से आप आगे का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि इसके बाद यह निम्न कोटि का नीलम बर्मा माइंस का है, 100% रियल है। इस नीलम के जरिए भी आप देख सकते हैं। इसको आप रात को सोते समय अपने जो पिलो के नीचे, जैसे मान लीजिए पिलो है तो पिलो के नीचे इस तरह से रख के आप सो सकते हैं और रात में आप कैसा अनुभव करते हैं, स्वप्न में आपको कैसी चीज़ें दिखाई देती हैं, आता भी है स्वप्न अथवा नहीं आता है, पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, इसका आप विश्लेषण करके और यह निश्चित निर्धारित कर सकते हैं कि आपको नीलम सूट कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। और यदि आपको अच्छे सकारात्मक स्वप्न आते हैं तो आप इस उपरत्न, इस रियल नीलम हल्की क्वालिटी को पहनकर और कुछ दिन तक आप देख सकते हैं। और यदि आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो आप उसे निरंतर पहन सकते हैं। यदि आप चाहें तो यही एक्सपेरिमेंट आप इस उच्च कोटि के नीलम के द्वारा भी कर सकते हैं। इस नीलम को आप अपने पिलो के नीचे इस तरह से आप रख सकते हैं और रात को सो सकते हैं। उसके बाद आप 2 दिन या 3 दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट लगातार कीजिए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई आपको रात में अनुभव पैदा होता है, कोई स्वप्न आता है,
कोई पॉजिटिव घटना या कोई नेगेटिव घटना या कोई रिस्पॉन्ड मिलता है तो आप निश्चित रूप से नीलम को उस हिसाब से धारण कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजिस्ट की सलाह भी लेना ना भूलें। इसके बाद आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप इस नीलम से या किसी भी नीलम से आप लीजिए, इस नीलम को आप एक पेंडुलम की तरह पहले बनाइए, एक धागे से बांध सकते हैं और इसे इस तरह से एक पेंडुलम की तरह आप इसे पकड़िए और साथ ही साथ दूसरा हाथ हथेली के नीचे आप इसे लेकर आइए। कुछ देर तक इसे इसी तरह से इसे स्थिर रहने दीजिए। जब आप कुछ देर बाद देखेंगे कि यह किसी प्रकार का कोई मूवमेंट करता है अथवा नहीं करता है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने स्वयं के ऊपर यह एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और इसे कुछ देर तक इसे हम हथेली के ऊपर स्थिर रखे हुए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह मामूली वाइब्रेशन जो शायद हाथ के वाइब्रेशन के कारण हो रहा है। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर हम इसी तरह आपको करके दिखाते हैं। इस तरह से आप जो है हथेली के ऊपर इसे पहले स्थिर कर दीजिए। हम देख रहे हैं कि ये नीलम जो है बिल्कुल स्टेबल है और किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं उसमें शो कर रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि यह नीलम मुझे किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। इसके बाद हम एक दूसरा बर्मा का नीलम जो बड़ी साइज़ का है, जो 100% है, उसको हम इसी तरह से अटैच करके एक धागे में पेंडुलम की तरह हम इसे अपने हथेली के ऊपर आपके सामने लाइव डेमो करके दिखा रहे हैं कि शायद यह किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड दे अथवा नहीं दे। यह बिल्कुल साधारण सी विधि है जिसे आप घर पर कर सकते हैं और रियल नीलम धारण करके आप बाहर निकलने से पहले या धारण करने से पहले यह एक्सपेरिमेंट अवश्य कीजिए। आपको नीलम किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है, यह आप निश्चित रूप से इससे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे लिए नीलम या न्यूट्रल है या किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है, जिससे हमें लग रहा है कि यह नीलम किसी प्रकार से मुझे सूट नहीं करेगा और इसके बाद भी यदि मैं धारण करता हूँ तो यह मुझे शायद नेगेटिव इफेक्ट देगा और किसी प्रकार की कोई समस्या आने की प्रबल संभावना है। इसी तरह से आप उपरत्न सीधे धारण करके भी दे सकते हैं। उपरत्नों का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि असली नीलम का होता है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको इंडिकेशन मिल सकता है। ये इसी का कार्ड है जो बर्मा माइंस का ओरिजिनल नीलम है, जो 100% नेचुरल वैरायटी ऑफ कोरंडम है। इसे भी धारण करके आप देख सकते हैं और मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाए। यदि आप उच्च कोटि का नीलम नहीं ले सकते हैं तो इस तरह से आप इन रत्नों का उपयोग करके नीलम की टेस्टिंग कर सकते हैं। एक साधारण सी विधि है दोस्तों। तो यही मेरी एडवाइस है कि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट की सलाह से और स्वयं के ऊपर परीक्षण करके अवश्य देखिए और शायद नीलम आपके लिए सूट कर जाए और आपकी ज़िंदगी को शायद बदल के रख दे। इसलिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।